लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग क्वीन युआन को फाइट में हरा देता है और अब वह उससे बोलता है कि अगर आज के बाद तुमने बिंग लुआन के पास आने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी क्वीन युआन चिल्लाते हुए बोलता है अब तक मैंने यहाँ पर हार नहीं मानी है और अब वह एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही आसपास खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं और अब उन्हें लगने लगता है कि लिन फेंग का अब मरना तय है। तभी लिन फेंग एंस्ट्रल ड्रैगन को समन करते हुए क्वीन युआन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए क्वीन युआन के डांटियान्स को भी वहां पर इंजर्ड कर देता है। साथ ही साथ लिन फेंग क्वीन युआन के सोल सी के अंदर घुसकर उसके सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसके सोल को भी इंजर्ड कर देता है और अब क्वीन युआन अनकॉन्शियस होकर वहां पर नीचे गिर जाता है, जो देखते ही क्वीन युआन के बॉडीगार्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए लिन फेंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जो देखते ही लिन फेंग बोलता है तो तुम अब यहाँ पर मुझे जान से मारना चाहते हो पर तुम मुझे मारने के वर्दी नहीं। और अब लिन फेंग अपने ड्रैगन स्पीयर से अटैक करते हुए उस बॉडीगार्ड के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे भी वहां पर इंजर्ड कर देता है। अब वह बॉडीगार्ड जैसे तैसे उठकर वहां पर खड़ा होता है और अब वह क्वीन युआन को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। अब यह देखते ही आसपास मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लिन फेंग ने बस अपने एक ही अटैक में डिवाइन मार्शल रैलम के 7th लेवल पर मौजूद कल्टीवेटर को भागने के लिए मजबूर कर दिया होता है। और अब बिंग लुआन के ग्रैंडफादर सोचने लगते हैं लिन फेंग ने अभी जिस टेक्निक का यूज किया उस टेक्निक का सामना यहाँ पर मैं भी नहीं कर सकता हूँ। लिन फेंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बिंग लुआन के ग्रैंडफादर से बोलता है डूक आन गाओ, मैं इस फाइट को यहाँ पर जीत चुका हूँ, तो कहीं आपको अब मेरे और बिंग लुआन की शादी से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब सभी लोग बिंग लुआन के ग्रैंडफादर की ओर देखने लगते हैं। तभी बिंग लुआन के ग्रैंडफादर बोलते हैं लिन फेंग तुम सच में एक पियरलेस जीनियस हो, पर अफसोस तुमने यहाँ पर एंशिएंट टैबू को टच कर रखा है, जिस वजह से तुम हमारी रॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बन सकते हो। और अगर यहाँ पर तुम्हारी शादी बिंग लुआन के साथ होती है तो हमारी आन फैमिली का डिस्ट्रॉय होना यहाँ पर तय है। पर मैंने यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि जो भी इस फाइट में जीतेगा बिंग लुआन की शादी उसी के साथ होगी, इसीलिए आज मैं सभी लोगों के सामने यह ऐलान करता हूँ कि आज से बिंग लुआन मेरे आन फैमिली की मेंबर नहीं है। मैं बिंग लुआन को आज से ही रॉयल फैमिली से बहिष्कृत करता हूँ। आज से बिंग लुआन हमारी रॉयल फैमिली की मेंबर नहीं है। अब यह सुनते ही बिंग लुआन काफी ज्यादा खुश होती है और अब वो अपने ग्रैंडफादर को थैंक्स करते हुए बोलती है ग्रैंडफादर मैं जानती हूँ कि आपने मेरी खुशी के लिए यह किया है। और अब लिन फेंग भी वहां पर ग्रैंडफादर को थैंक्स करता है। तभी ग्रैंडफादर हंसते हुए बोलते हैं लिन फेंग वैसे तुमने जो कल्टीवेशन टेक्निक मुझे मैरिज गिफ्ट के तौर पर दी थी मैं तुम्हें वापस नहीं लौटाने वाला हूँ, तो कहीं तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लिन फेंग बोलता है नहीं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आपके पास जो टेक्निक है वह बस हाफ टेक्निक है, पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं उस टेक्निक की फुल कॉपी भी आपको दे दूंगा। यह सुनते ही बिंग लुआन के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह बोलते हैं लिन फेंग मुझे इन सभी चीजों के बारे में एम्परर को जाकर बताना होगा और इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और जब तक यह सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आन फैमिली में ही रुककर इंतजार करो। अब लिन फेंग दोबारा से ग्रैंडफादर को वहाँ पर थैंक्स करता है। तभी ग्रैंडफादर अपने दोनों बेटों से बोलते हैं जल्द से जल्द एम्परर के पास चलने का प्रबंध करो, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ मुझे एम्परर को इन सभी चीजों के बारे में बताना है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बिंग लुआन के ग्रैंडफादर अपने फैमिली के हॉल में बैठे हुए होते हैं। वहीं पर बिंग लुआन का फादर गुस्से में बोल रहा होता है फादर आखिर आप यहाँ पर लिन फेंग और बिंग लुआन की शादी के लिए तैयार कैसे हो सकते हो। मैं मानता हूँ कि आपने हमारी फैमिली को बचाने के लिए बिंग लुआन को हमारी रॉयल फैमिली से बाहर निकाल दिया है, पर इससे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स जब लिन फेंग को हंट करना स्टार्ट करेंगे वह हमारी आन फैमिली को भी टारगेट करेंगे। तभी बिंग लुआन का फर्स्ट अंकल बोलता है साउटियान बकवास करना बंद करो, क्या तुम यहाँ पर फादर के फैसले के ऊपर सवाल उठा रहे हो। और तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपर वर्ल्ड में लिन सेंग चैंग के अभी भी कई सारे सपोर्टर्स हैं, तो अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स लिन फेंग का यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, वरना आज से 12 साल पहले ही वह लोग लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर चुके होते। तभी बिंग लुआन का सेकंड अंकल बोलता है साउटियान मैं जानता हूँ कि तुम लिन सेंग चैंग के साथ अपने पुराने ग्रज को नहीं भूल पाए हो, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हारे और लिन सेंग चैंग के बीच पास्ट में जो भी कुछ हुआ था
तुम्हें उसके बारे में भूलना होगा। तभी साउटियान गुस्से में बोलता है, तुम दोनों बकवास करना बंद करो। बिंगलुआन मेरी बेटी है और मैं इस तरह बिंगलुआन की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तभी ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए बोलते हैं, आपस में फाइट करना बंद करो और तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि लिन फेंग एक पियरलेस जीनियस है। वह अपने फादर लिन सेंगचेंग से भी ज़्यादा टैलेंटेड है, तो बस उसे यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, जिसके बाद वह अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स का भी सामना यहाँ पर काफी आसानी से कर पाएगा। तो बस हमें यहाँ पर लिन फेंग के साथ एक न्यूट्रल रिलेशन बनाकर रखना है। अगर लिन फेंग अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स से बचकर पावरफुल बनने में कामयाब हो जाता है तो फ्यूचर में इससे हमारी फैमिली को काफी ज्यादा फायदा होगा, और अगर लिन फेंग उस फाइट में मारा जाता है तो इससे हमारी फैमिली को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही बिंगलुआन को रॉयल फैमिली से बाहर निकाल चुका हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि आज के बाद इस मैटर के ऊपर कोई भी बात ना किया जाए। जो सुनते ही सभी लोग वहाँ पर चुप हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग मास्टर C2 और बिंगलुआन के साथ एक जगह पर बैठा हुआ होता है। वहीं पर लिन फेंग मास्टर C2 को बिंगलुआन की कंडीशन के बारे में सही टाइम पर इन्फॉर्म करने के लिए थैंक्स कर रहा होता है। मास्टर C2 बोलते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया लिन फेंग, तुम एक पियरलेस जीनियस हो और यही देखकर बिंगलुआन के ग्रैंडफादर ने तुम्हें यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, तो तुम्हें यहाँ पर सभी की उम्मीदों पर खड़ा उतरना है और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना है। तभी बिंगलुआन मास्टर C2 से बोलती है, मास्टर क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि आखिर मेरे फादर लिन फेंग से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं? अब मास्टर C2 बोलते हैं, यह एक काफी लंबी कहानी है। लिन फेंग के फादर लिन सेंगचेंग और तुम्हारे फादर साउटियान हमारे ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के पियरलेस जीनियस हुआ करते थे और वह दोनों ही एक दूसरे के राइवल थे। वह दोनों हमेशा आपस में कॉम्पीट करते रहते थे और तुम्हारे फादर आज तक लिन सेंगचेंग को कभी भी फाइट में नहीं हरा पाए, जिस वजह से वह बस यहाँ पर लिन सेंगचेंग से गुस्सा है। यह सुनते ही बिंगलुआन बोलती है, तो क्या बस इतनी सी ही बात को लेकर मेरे फादर अंकल लिन सेंगचेंग से गुस्सा है? मास्टर C2 बोलते हैं, बस इतनी सी ही बात नहीं। आज से 20 साल पहले जब थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करने का कंपटीशन हुआ था, तब लिन सेंगचेंग ने तुम्हारे फादर को फाइट में हराकर थंडर गॉड पैलेस में जाने का मौका उनसे छीन लिया था, जिस वजह से तुम्हारे फादर लिन सेंगचेंग से नफरत करते हैं। पर यह काफी पुरानी बात है, तो तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे लिन फेंग, तुमने यहाँ पर क्वीन युआन के डांटियांस को इंजर्ड कर दिया है, तो तुम्हें अब यहाँ पर सावधान रहना होगा, क्योंकि गोंगसुंग फैमिली के लोग तुमसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद एक यूनिक लिन फेंग को अपने साथ एम्परर के पास लेकर जाने के लिए आता है, और अब वह बोलता है, एम्परर यहाँ पर लिन फेंग से मिलकर उससे कुछ बात करना चाहते हैं, तो लिन फेंग को उसके साथ चलना होगा। जो सुनते ही बिंगलुआन परेशान हो जाती है और अब वह यूनिक हाई से बोलती है, यूनिक हाई, कहीं एम्परर लिन फेंग के ऊपर गुस्सा तो नहीं थे? यूनिक हाई हंसते हुए बोलता है, नहीं, मेरे हिसाब से एम्परर बस तुम्हें और लिन फेंग को यहाँ पर अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो लिन फेंग को अब मेरे साथ चलना चाहिए। यह सुनते ही बिंगलुआन भी लिन फेंग के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, पर यूनिक हाई उसे रोक देता है और बोलता है, एम्परर अकेले इस जगह पर लिन फेंग से मिलना चाहते हैं, तो तुम हमारे साथ नहीं चल सकती हो। यह सुनते ही बिंगलुआन परेशान होते हुए बोलती है, आखिर एम्परर लिन फेंग से अकेले क्यों मिलना चाहते हैं? यूनिक हाई बोलता है, मैं बस एक सर्वेंट हूँ जो एम्परर के ऑर्डर्स को यहाँ पर फॉलो कर रहा है, तो मुझे इन सभी चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं। तभी लिन फेंग बिंगलुआन से बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द ही एम्परर से मिलने के बाद वापस लौटूंगा। अभी लिन साओयू लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, ब्रदर, तो क्या मुझे भी यहाँ पर अकेले ही रुकना होगा? यूनिक हाई बोलता है, नहीं, एम्परर तुमसे भी मिलना चाहते हैं, तो तुम दोनों बहन भाई मेरे साथ चलो। और अब यूनिक हाई लिन फेंग और लिन साओयू को अपने साथ लेकर एक मैंसन के पास आता है और अब सभी लोग कैरेज से नीचे उतरते हैं। अब उस मैंसन को देखते ही लिन साओयू बोलती है, तो क्या एम्परर इसी मैंसन में रहते हैं? यह मैंसन तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तभी व्हाइट फॉक्स लिन साओयू से बोलती है, ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के एम्परर के मैंसन के ऊपर एक ड्रैगन का सिंबल बना होना चाहिए, पर इस मैंसन के ऊपर हेवनली ड्रैगन पैलेस लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि यह वह जगह है जिस जगह पर एम्परर रहते हैं। अब लिन साओयू लिन फेंग को इस बारे में बताने की कोशिश करती है, पर लिन फेंग उसे चुप करा देता है और अब वह मैंसन की ओर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर यूनिक हाई मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब लिन फेंग और लिन साओयू मैंसन की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पर लिन साओयू काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि लिन फेंग उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा होता है।
तभी व्हाइट फॉक्स लिन शाओयू से बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से लिन फेंग ने पहले ही यह नोटिस कर लिया है। अब लिन फेंग मैंसन के पास जाकर उसके ऊपर लिखे हुए हेवनली ड्रैगन पैलेस को पढ़ते हुए बोलता है, यूनिक हाई, कहीं आप हमें गलत जगह तो नहीं लेकर आ गए। तभी यूनिक हाई जंप करते हुए सामने मौजूद एक पिलर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अब वो हंसते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हें गलत जगह पर लेकर आया हूँ। और तभी उस मैंसन के अंदर से एक पर्सन 2 एल्डर्स के साथ निकलकर बाहर आता है। अब उसे देखते ही लिन फेंग बोलता है, अब आखिर तुम कौन हो? तभी वह पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम क्वीन जिसुन है और मैं इस अंपायर का एक क्रोन प्रिंस हूँ। अब यह सुनते ही लिन फेंग गुस्से में यूनिक हाई को देखते हुए बोलता है, तो तुमने झूठ कहा था कि एम्परर यहाँ पर मुझसे मिलना चाहते हैं। यूनिक हाई हंसते हुए बोलता है, नहीं, मैंने तुमसे कोई भी झूठ नहीं कहा, एम्परर सच में तुमसे मिलना चाहते हैं, पर एम्परर के पास ले जाने से पहले मैं तुम्हें क्रोन प्रिंस के पास लेकर आया हूँ, क्योंकि क्रोन प्रिंस तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। यह सुनते ही लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी क्वीन जिसुन हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम्हें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, तुम अभी मेरे ईस्टर्न पैलेस में हो और मैं इस पैलेस का मास्टर हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, मैंने बस तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है। तभी लिन फेंग बोलता है, तुम्हारे पीछे खड़े 2 एल्डर्स को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मुझसे कोई बात करना चाहते हो। क्वीन जिसुन हंसते हुए बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ड्रैगन टेम्पल के अंदर तुम्हें कौन सा इनहेरिटेंस मिला। यह बोलते हुए क्वीन जिसुन अपने सामने मौजूद ड्रैगन पिलर के ऊपर अटैक करते हुए अपने मैंसन के चारों ओर एक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे लिन फेंग वहां से बचकर भाग ना सके। और अब वह हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग मैंने सुना है कि तुम्हें ड्रैगन टेम्पल के अंदर से कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल इनहेरिटेंस मिला है, जिसका यूज करते हुए तुमने अपर वर्ल्ड के एक कल्टिवेटर को भी फाइट में हरा दिया, तो मैं चाहता हूँ कि वह इनहेरिटेंस तुम प्यार से मुझे दे दो। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर तभी लिन फेंग अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए एक स्लैश अटैक का यूज करते हुए क्वीन जिसुन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह सोचने लगता है, क्वीन जिसुन यहाँ पर इस ड्रैगन पिलर फॉर्मेशन का यूज करते हुए मुझ पर अटैक कर रहा है, जिस वजह से इसके अटैक्स की पावर डिवाइन मार्शल रैलम के 7th लेवल के बराबर है, तो मुझे यहाँ पर सावधान रहना होगा। तभी यूनिक हाई अपने टाइगर मार्शल सोल का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिन फेंग अपने आइस ड्रैगन पाम टेक्निक का यूज करते हुए यूनिक हाई के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके दोनों हाथों को फ्रीज कर देता है, जो देखते ही यूनिक हाई काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह जंप करते हुए लिन फेंग से दूर हट जाता है। तभी लिन फेंग बोलता है, यूनिक हाई तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हारे प्लान के बारे में नहीं जानता हूँ? जैसे ही मैं तुम्हारे कैरेज में बैठा मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया था। यह सुनते ही क्वीन जिसुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, अगर तुम्हें पहले से ही मेरे इस प्लान के बारे में पता था तो आखिर तुम मेरे पास क्यों आए? लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, अगर मैं इस जगह पर नहीं आता तो आखिर मैं तुम्हारी सच्चाई सभी लोगों के सामने लाकर तुमसे तुम्हारे क्रोन प्रिंस की पोजीशन को कैसे छीनता। यह सुनते ही क्वीन जिसुन जोर जोर से वहां पर हंसने लगता है और अब वह बोलता है, लिन फेंग मैं मानता हूं कि तुम एक फियरलेस जीनियस हो, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर फाइट में हरा सकते हो? अभी तुम मेरे ईस्टर्न पैलेस के फॉर्मेशन के ऊपर खड़े हो और इस फॉर्मेशन की पावर का यूज करते हुए मैं तुम्हें पल भर में मसल सकता हूँ। तो अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो शांति से अपने पास मौजूद इनहेरिटेंस को मेरे हवाले कर दो। तभी लिन फेंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहां पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरकर अपने पास मौजूद ट्रेजर्स तुम्हें दे दूंगा? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।